तुम चाहो तो अपने भाइयों को दांव पर लगा सकते हो। यदि जीत गए तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अर्जुन ने झटके से अपने भाई युधिष्ठिर को देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युधिष्ठिर हामी भरकर दांव लगा चुका था। शकुनी ने पासे डाले और फिर वही हुआ जो इतनी देर से हो रहा था। यह दांव भी युधिष्ठिर हार गया। इस प्रकार युधिष्ठिर ने स्वयं को तथा अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया और एक एक करके वे पांचों दुर्योधन की संपत्ति का हिस्सा बन गए। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। आज से मैं और मेरे चारों भाई दुर्योधन के दास हुए। युधिष्ठिर ने बहुत चेष्टा की, लेकिन वह अपने आंसू नहीं रोक पाया। निराश क्यों होते हो प्रिय युधिष्ठिर? शकुनी बोला। यह तो खेल ही ऐसा है, इसमें व्यक्ति पराजित होकर भी जीत जाता है, और फिर तुम अब भी सब कुछ नहीं हारे। द्रौपदी को भूल गए क्या? इसके बाद जो हुआ उसे बताते भी मुझे लज्जा आती है। गले तक हताशा में डूबे युधिष्ठिर ने किसी अप्रत्याशित परिणाम की आशा में द्रौपदी को दांव पर लगाकर अंतिम दांव खेल दिया। जब तक पासे शकुनी के हाथ में थे, तब तक द्यूत के खेल में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था। युधिष्ठिर दांव हार गया और द्रौपदी भी दुर्योधन की संपत्ति बन गई। उस समय युधिष्ठिर से अधिक कंगाल व्यक्ति शायद संसार भर में कोई नहीं था। मैं कदापि उस कुटिल और गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, किंतु किसी कृत्य के दृष्टा का उत्तरदायित्व भी उस कृत्य के कर्ता के लगभग समान होता है। इसलिए मैं चाहकर भी स्वयं को उस त्रासद दृश्य से अलग करके नहीं देख सकता। दुशासन, जाओ और द्रौपदी को सभा में घसीट लाओ। दुर्योधन गरजा। पांडव समेत सारा राज दरबार स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, दुशासन रनिवास की ओर दौड़ पड़ा। द्रौपदी और दुशासन के मध्य रनिवास में क्या बात हुई यह तो मुझे नहीं पता, किंतु कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि दुशासन बेचारी द्रौपदी को बालों से पकड़कर निर्लज्जता से घसीटता हुआ कुरुराज सभा में ले आया। द्रौपदी का रोम रोम कांप रहा था, उसका शरीर झुक गया था और वह खिंची जा रही थी। अरे दुरात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूं और इस समय एक ही वस्त्र पहने हुए हूं। मूर्ख, कुछ तो शर्म कर। कृष्णा चीख रही थी। द्रौपदी का आर्त स्वर सुनकर भीम खड़ा हो गया। उससे द्रौपदी का अपमान सहन नहीं हो रहा था, परंतु युधिष्ठिर ने हाथ पकड़कर उसे भी रोक लिया। हम अब दुर्योधन के दास हैं भीम, बैठ जाओ। चुप रहे घमंडी औरत, दुर्योधन चिल्लाया। तूने सबके सामने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा था, तब तुझे शर्म नहीं आई? तेरा यह मूर्ख पति तुझे द्यूत में हार चुका है। अब तू रजस्वला हो या एक वस्त्रा, तू मेरी दासी है। दुशासन, इस अहंकारी स्त्री के तन का यह आखिरी वस्त्र भी उतार लो और इसे नग्न करके मेरी जंघा पर बैठाओ। मैं बहुत दिन से इसके हाथों हुए अपमान की अग्नि में जल रहा हूं। इसके रूप को जरा निकट से देखूंगा तो मेरी ये जलन शांत होगी। शकुनी ने अपने पासों की सहायता से दुर्योधन की दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी थी। दुर्योधन का इतना कहना था कि दुशासन ने द्रौपदी का चीर पकड़ लिया। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, परंतु दुशासन ने उसका वस्त्र नहीं छोड़ा। दुशासन चीर को जितना जोर से खींच रहा था, द्रौपदी भी उसे उतने ही जोर से थामे हुई थी। उसे एक वस्त्र पर द्रौपदी और कुरुवंश की मर्यादा टिकी हुई थी।
भीष्म पितामह की नम आंखों के बीच धृतराष्ट्र की राजसभा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के निर्लज्ज ठहाकों से गूंज रही थी। विदुर रो रहे थे और धृतराष्ट्र से बार बार इस जघन्य कृत्य को रोकने की प्रार्थना कर रहे थे। पुत्र मोह और राजमुकुट के प्रति अतिशय लगाव ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को गूंगा और बहरा भी बना दिया था। वह अपनी अयोग्यता को नेत्रहीनता के पर्दे के पीछे छिपाने का असफल प्रयास कर रहा था। यथा राजा तथा प्रजा, मैं, मेरे पिता द्रोण और मामा कृपाचार्य मन ही मन दुखी होने के सिवाय क्या कर सकते थे। द्रौपदी ने जब भीष्म और द्रोण जैसे महावीरों को सिर झुकाए असहाय अवस्था में बैठे देखा तो उसके पास अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अपने शील को बचाने के लिए जो वस्त्र उसने पकड़ रखा था उसने वह छोड़ दिया। वह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गई। कहते हैं ईश्वर केवल समर्पण चाहता है। मनुष्य अगर स्वयं को पूरी तरह ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दे तो 10 दुर्योधन मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुरुराज सभा में यही हुआ। जैसे ही द्रौपदी ने वस्त्र छोड़ा तथा हाथ जोड़कर श्री कृष्ण का स्मरण किया तो मैंने और पूरी सभा ने वह देखा जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। दुशासन दोनों हाथों से द्रौपदी की साड़ी खींचता जा रहा था और साड़ी खुलती जा रही थी। द्रौपदी अपने स्थान पर खड़ी हे कृष्ण बोलती हुई घूम रही थी। दुशासन खींचता रहा, साड़ी खुलती रही, परंतु उसका अंत नहीं हुआ। खींचते खींचते दुशासन के हाथ दुखने लगे। माथे से पसीना ऐसे टपक रहा था मानो वह तेज धूप में हल चलाकर आया हो, किंतु साड़ी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। सभा में वस्त्र का अंबार लग गया था। आखिरकार दुशासन थक कर नीचे बैठ गया। ईश्वर के प्रति समर्पण की शक्ति का यह बेजोड़ दृश्य था। मैंने उस दिन दूसरी बार श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में देखा। भीम का तन क्रोध से कांप रहा था। सुन दुशासन, वह गरजा, मैं आज यह प्रण करता हूं कि समय आने पर रणभूमि में तेरी छाती चीरकर तेरे लहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। भीम की प्रतिज्ञा सुनकर सबका दिल दहल गया, परंतु भीम का गुस्सा अभी थमा नहीं था। वह बोला, दुर्योधन, तूने जिस जंघा पर द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था, मैंने यदि युद्ध में उस जंघा को नहीं तोड़ा तो मुझे कभी सद्गति प्राप्त न हो। भीम की इन भीषण प्रतिज्ञाओं को सुनकर दुर्योधन और दुशासन भयभीत होकर उसे देखने लगे। स्थिति बिगड़ रही थी। भीम का क्रोध उफान पर था और सब लोग पांडवों को निरंतर मिल रहे कृष्ण के सहयोग से हतप्रभ थे। ऐसे में भीष्म के जोर देने पर धृतराष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने द्रौपदी से उसके अपमान के लिए क्षमा मांगी और पूछा, पुत्री, इस सभा में तुम्हारा अतुलनीय अपमान हुआ है। यह पाप केवल क्षमा से नहीं मिटेगा। तुम जो चाहे मांग लो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। महाराज, द्रौपदी ने रूंधे गले से कहा, आपकी राजसभा में आप ही के पुत्रों के हाथों आपकी ही पुत्र वधू की लाज हरने का घिनौना प्रयास हुआ है। इस अपमान के बदले मैं यदि आपके पुत्रों को अपने पतिव्रत के तपोबल से शाप देकर भस्म कर दूं तो भी मेरे अपमान की भरपाई नहीं हो सकती। परंतु आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, इसलिए आप केवल इतना कर दीजिए कि मुझे व मेरे पतियों को अपने कपटी पुत्र के दासत्व से मुक्त कर दीजिए और हमारा राज्य लौटा दीजिए। इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी की इच्छा का तत्काल पालन किया जाए, धृतराष्ट्र ने ऐलान कर दिया। मैंने पहली बार धृतराष्ट्र को सार्वजनिक रूप से भयभीत देखा था। मेरी दृष्टि में यह द्रौपदी का सौजन्य
और कौरवों का सौभाग्य था कि उसने दुर्योधन व दुशासन जैसे निकृष्ट लोगों को उनके अक्षम्य अपराध के बावजूद जीवित छोड़ दिया था। जिस सभा में राज परिवार की पुत्र वधू का उसके पतियों के सामने अपमान हुआ हो, जिस सभा में राजा और वृद्धों के समक्ष एक धर्मपरायण और रजस्वला स्त्री के बाल खींचकर उसे घसीटा गया हो और उसे नग्न करने का प्रयास किया गया हो, उस सभा में बैठे सब लोगों की छाती के लहू से भी यदि उस अपला के केश धोए जाते तो भी उस हृदय विदारक दुर्घटना को भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों से मिटा पाना असंभव था। अध्याय 15। भीष्म के दबाव और कृष्ण की चमत्कारी लीला के चलते उस कपट क्रीड़ा के अंत में पांडवों को उनका राज्य आदि वापस मिल गया और वे लोग शांतिपूर्वक इंद्रप्रस्थ लौट गए। किंतु मेरे मन में दो प्रश्न शेष रह गए थे। पहला, क्या कौरव सभा में अपने और द्रौपदी के अपमान को पांडव भुला देंगे? दूसरा, क्या दुर्योधन और शकुनी द्यूत में जीतने के बाद भीष्म द्वारा उन पर थोपी गई हार का कड़वा घूंट सहजता से पी सकेंगे? मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही था, नहीं। उधर इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही भीम की भुजाएं दुर्योधन की जंघा तोड़ने तथा दुष्ट दुशासन की छाती का लहू पीने के लिए फड़कती रहती थीं, और इधर दुर्योधन और शकुनी अंधे धृतराष्ट्र के साथ बैठकर दिन रात पांडवों को दोबारा छलने व पराजित करने की धूर्ततापूर्ण योजनाएं बनाते रहते थे। एक दिन मुझे पता लगा कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ फिर से द्यूत खेलने हस्तिनापुर आ रहा है। यह भी पता लगा कि पिछली बार हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार खेल के नियम परिवर्तित किए गए थे। यह निश्चय किया गया कि धन, राज्य अथवा किसी व्यक्ति को दांव पर नहीं लगाया जाएगा, अपितु हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना होगा। यदि अज्ञातवास के दौरान उसे पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास स्वीकार करना होगा। मुझे बाद में पता लगा कि युधिष्ठिर को यद्यपि अच्छे पासे डालने नहीं आते थे, तथापि उसे द्यूत खेलना बहुत पसंद था। दुर्योधन ने युधिष्ठिर की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे फिर से द्यूत के लिए आमंत्रित कर लिया था। यह भी स्पष्ट था कि दुर्योधन ने यह शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि वह जुए में जीतकर पांडवों को वनवास भेजकर उनका राज्य हड़प लेना चाहता था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि युधिष्ठिर इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है कि दुर्योधन के हाथों बुरी तरह हारने तथा अपमानित होने के बाद भी उसे बुद्धि नहीं आई और वह दोबारा खेलने आ पहुंचा, जबकि वह पहले से जानता था कि दुष्ट शकुनी के रहते द्यूत में किसी और के लिए जीतना संभव ही नहीं था। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि युधिष्ठिर ने द्यूत खेलने की यह शर्त स्वीकार क्यों की, परंतु जब मुझे इसका उत्तर नहीं सूझा तो मैं अगले दिन विदुर के पास पहुंच गया। हम दोनों के बीच कौरवों तथा पांडवों को लेकर बातचीत होती रहती थी। यद्यपि मैंने स्पष्ट तौर पर विदुर से कुछ नहीं कहा, किंतु विदुर की पारखी दृष्टि जानती थी कि उनकी भांति मैं भी दुर्योधन का साथ देने के लिए विवश था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होने के नाते मेरी भी निष्ठा हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधी हुई थी। विदुर मेरे प्रश्नों का उत्तर देने तथा मेरी आशंकाओं एवं दुविधाओं का समाधान करने में हिचकिचाते नहीं थे और संकेत द्वारा ही पांडवों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर दिया करते थे। मेरे पिता द्रोणाचार्य और तथा मामा कृपाचार्य धृतराष्ट्र के उपकारों के नीचे इतने दब चुके थे कि उनसे राजसी मामलों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत संवाद के द्वार लगभग बंद हो चुके थे। मुझे याद है, जब कभी मैं उनसे अंधे धृतराष्ट्र और उसके मूर्ख पुत्रों के विरुद्ध कुछ कहने का प्रयास करता तो वे राजा के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता का लंबा पाठ पढ़ाकर मुझे शांत कर दिया करते थे। यही हाल विदुर का भी था। अनेक अवसरों पर उनके साथ हुई वार्ता से मुझे यह स्पष्ट हो चुका था कि उन्हें कौरवों का आचार विचार पसंद नहीं था, तथापि वे धृतराष्ट्र के अनुज होने के कारण खुलकर कौरव पक्ष के विरुद्ध बोलने से झिझकते थे। यही मुख्य कारण था कि समान सोच विचार होने के कारण हम दोनों कभी कभी सांकेतिक भाषा में बातचीत करके अपना मन हल्का कर लेते थे। मैंने निसंकोच विदुर के समक्ष अपनी दुविधा रख दी और पांडवों के दोबारा हस्तिनापुर आकर दुर्योधन की चाल में फंसने का कारण पूछा। विदुर मुझे देखकर मुस्कुराए और शांत भाव से बोले,
समय बहुत बलवान होता है अश्वत्थामा। उसकी गति बेशक धीमी होती है, किंतु वह अपने प्रत्येक कदम के साथ धरती पर विध्वंस और निर्माण के निशान साथ साथ छोड़ता चलता है। जहां कुछ लोग उसकी विशालता के नीचे दबकर इतिहास बन जाते हैं, वहीं उसके पद चिन्ह कुछ नवीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल बनकर भी उभरते हैं। मुझे विश्वास है कि युधिष्ठिर इस बात को समझता है और वह इसीलिए हस्तिनापुर वापस आया है। समय का चक्र करवट ले रहा है पुत्र। मैं और तुम हस्तिनापुर में होने वाले विध्वंस तथा नवनिर्माण के केवल दृष्टा हैं। बस देखते रहो अश्वत्थामा। विदुर के कथन और शकुनी की चाल को समझ पाना सरल नहीं था। मैं केवल इतना जान पाया कि द्यूत की यह दूसरी बाजी लंबे समय से चल रहे विधि के पूर्व नियोजित नाटक का एक अंश मात्र थी, और युधिष्ठिर को पता था कि उसे इस अंश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हस्तिनापुर की सभा में एक बार फिर द्यूत खेला गया। वहां किसी अप्रत्याशित घटना के होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। युधिष्ठिर को हारना था और वह हार गया। उसने अपने भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र अति प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें इस बात की कदापि आशा नहीं थी कि उनकी कपटपूर्ण चाल इतनी सरलता से सफल हो जाएगी। यह सब कुछ मंच पर खेले जाने वाले किसी नाटक की भांति हो रहा था, जहां प्रत्येक कलाकार अपनी भूमिका तथा संवादों से भली भांति परिचित होता है। क्या दुर्योधन की चाल सचमुच कामयाब हो गई थी? क्या युधिष्ठिर ने जानबूझकर इस कपटी चाल में फंसना स्वीकार किया था? समय का चक्र किसका विध्वंस और किसका निर्माण करने को आतुर था? विदुर के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। पांडवों के वनवास चले जाने के बाद भी दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या व द्वेष का भाव कम नहीं हुआ। दुर्योधन के गुप्तचर उसे नियमित रूप से पांडवों की खोज खबर देते थे। उन दिनों पांडव द्वैत वन में कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन दुर्योधन ने आमोद प्रमोद के लिए द्वैतवन जाने की इच्छा व्यक्त की। उसने मुझे और कर्ण को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। मुझे लगा कि दुर्योधन वहां जाकर पांडवों को फिर परेशान करेगा। इस बात से मैं मन ही मन बहुत खिन्न था, किंतु मैंने कभी अपनी इच्छा को अपने पिता की इच्छा और राजा की आज्ञा से अधिक महत्व नहीं दिया। हम दुर्योधन के साथ द्वैतवन चलने को तैयार हो गए। द्वैतवन पहुंचकर हमने देखा कि वहां एक अत्यंत सुंदर सरोवर था। दुर्योधन सरोवर में स्नान और क्रीड़ा की इच्छा से रुक गया, किंतु सरोवर में गंधर्वराज चित्रसेन पहले से जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्रसेन के गंधर्व सैनिकों ने दुर्योधन को रोकने का प्रयास किया तो दुर्योधन उनसे विवाद करने लगा। चित्रसेन के सैनिक भी अपने स्वामी के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। उन्होंने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से साफ मना कर दिया। दुर्योधन में अनेक दुर्गुण थे। उनमें से एक यह था कि वह घमंडी होने के कारण छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता था। दुर्योधन वहां भी अड़ गया और चित्रसेन के सैनिकों से बोला, चित्रसेन से कहो यदि उसे सरोवर में स्नान करना है तो पहले बाहर आकर मुझसे युद्ध करे। मुझे दुर्योधन की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे धीरे से समझाया, दुर्योधन, हम लोग मनोरंजन के लिए आए हैं। इस सरोवर को छोड़ो, हम किसी अन्य सरोवर पर चलते हैं। परंतु दुर्योधन को इतनी समझ होती तो फिर बात ही क्या थी। दुर्योधन की अकड़ से गंधर्व चिढ़ गए और अगले ही पल चित्रसेन के सैनिकों ने हम पर आक्रमण कर दिया। चूंकि हम लोग द्वैतवन में विहार के लिए गए थे, तो हमारे पास ना तो अधिक अस्त्र शस्त्र थे और ना ही हम किसी अकस्मात युद्ध के लिए तैयार थे। गंधर्वों ने देखते ही देखते हमारे छोटे से सैन्य दल की दुर्दशा कर दी। चित्रसेन के कहने पर उन्होंने दुर्योधन को, मुझे और कर्ण को बंदी भी बना लिया। इस बीच हमारे दल के कुछ लोग वहां से बचकर भाग निकले और तत्काल पांडवों की शरण में गए तथा उनको सारी बात बताई। मेरा अनुमान है कि युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव भाइयों ने कहा होगा, दुर्योधन जैसे कुटिल और धूर्त इंसान के साथ यही होना चाहिए। उसे वहीं गंधर्वों के हाथों मरने दो।
परंतु युधिष्ठिर की सदाशयता तथा क्षमाशील स्वभाव के कारण दुर्योधन हर बार अपने घमंड और दुष्कर्मों के बावजूद जीवित बच जाता था। कुछ ही देर में पांचों पांडव अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आ पहुंचे और उन्होंने गंधर्वों को जरा सी देर में परास्त कर दिया। युधिष्ठिर के अनुरोध पर चित्रसेन ने हम सबको छोड़ दिया। गंधर्वों से अपमानित होने के बाद दुर्योधन अत्यंत खिन्न था। उसके अपमान के घाव में अधिक पीड़ा इसलिए थी क्योंकि जिन पांडवों के प्राण हरने का उसने अनेक बार प्रयास किया, उन्हीं पांडवों ने अपनी वीरता से दुर्योधन के प्राणों की रक्षा की थी। वह मन ही मन अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पराजय पर उद्विग्न था, किंतु वह अपने झूठे अभिमान की धमक में उस पराजय के पाठ को सुन नहीं सका। घमंड व लज्जा ने दुर्योधन को इतना संतप्त कर दिया कि उसने वहीं द्वैत वन में अन्न जल त्याग कर अपने प्राणांत करने का निश्चय कर लिया। मैं, कर्ण और दुशासन बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर उसे वापस हस्तिनापुर लेकर आए। मैंने लौटकर विदुर को यह घटना सुनाई तो हम दोनों बहुत देर तक दुर्योधन की मूर्खता और उसकी दुर्दशा पर चर्चा कर हंसते रहे। हमें विश्वास था कि इतना कठोर सबक मिलने के बाद दुर्योधन दोबारा पांडवों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। इस घटना के कुछ दिन बाद महर्षि दुर्वासा अपने बहुत से अनुयायियों के साथ हस्तिनापुर आए। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें प्रसन्न करना हथेली पर सरसों उगाने जैसा था। शाप उनकी जिह्वा की नोक पर रखा रहता था। वे इधर क्रोधित हुए और उधर शाप दिया। ऐसे ऋषिगण जितनी जल्दी शाप देते थे, प्रसन्न होने पर उतनी ही जल्दी उनसे वरदान मिलने की संभावना भी रहती थी। दुर्वासा को देखकर दुर्योधन की कुटिल बुद्धि ने पांडवों को क्षति पहुंचाने के लिए फिर एक कुचक्र की रचना शुरू कर दी। उसने पांडवों के विनाश के लिए क्रोधी दुर्वासा को मोहरा बनाने का जोखिम भरा निर्णय ले लिया। दुर्योधन ने अपने पूरे सामर्थ्य से दुर्वासा का आदर सत्कार करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ने चलते समय दुर्योधन से कहा, पुत्र दुर्योधन, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। दुर्योधन के मानो भाग्य खुल गए। उसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। ऋषिवर, दुर्योधन ने कुटिल मुस्कान छिपाते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। आप तो जानते हैं कि हमारे कुल में युधिष्ठिर मेरे ज्येष्ठ भाई हैं। वे इन दिनों अपने भाइयों के साथ द्वैत वन में रहते हैं। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि वे वनवास के कारण आपकी सेवा के पुण्य कार्य से वंचित रह गए हैं। आप यदि मेरी सेवा से सचमुच प्रसन्न हैं और मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मेरी केवल यही इच्छा है कि आप अपने शिष्यों के साथ एक बार मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के पास भी जाएं तथा उन्हें भी अपनी सेवा का सुअवसर प्रदान करें। अवश्य दुर्योधन, दुर्वासा ने भोलेपन से कहा। ऋषिवर, दुर्योधन बोला, मेरी एक और प्रार्थना है कि आप युधिष्ठिर के पास उस समय पधारें जब द्रौपदी अपने पतियों को भोजन परोसकर स्वयं भी भोजन से निवृत्त हो चुकी हो, ताकि वे लोग भली भांति आपका आतिथ्य सत्कार कर सकें। तुम बड़े सौम्य स्वभाव के हो दुर्योधन। दुर्वासा बोले, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने पांडव भाइयों से इतना स्नेह करते हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और यहां से सीधे द्वैत वन जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर से प्रस्थान कर गए। दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जानता था कि वन में रहने के कारण युधिष्ठिर के लिए दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार करना संभव नहीं होगा और इसके फलस्वरूप दुर्वासा पांडवों से रुष्ट हो जाएंगे तथा उन्हें शाप दे देंगे। इससे यदि पांडवों की अधिक हानि नहीं होगी तो भी उनका मनोबल अवश्य टूट जाएगा। दुर्वासा के जाते ही दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। उसे विश्वास था कि अब पांडवों को दुर्वासा के कोप से कोई नहीं बचा सकता था। दुष्ट व कपटी मनुष्य की यही पहचान होती है कि वह अवसर मिलने पर अपने लिए सुख शांति से पूर्व अपने शत्रु की हानि की इच्छा करता है। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दुर्वासा जैसे यशस्वी एवं परम ज्ञानी को दुर्योधन की नीयत पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की भावी दुर्दशा का वृत्तांत जानने के लिए अपने गुप्तचर दुर्वासा के पीछे भेज दिए। गुप्तचरों ने द्वैतवन से लौटकर जो कुछ बताया उसे सुनकर दुर्योधन तथा अन्य सभी स्तब्ध रह गए।
दुर्योधन को दिए वचन के अनुसार दुर्वासा ने द्वैतवन पहुंचकर अपने शिष्यों से पता करवा लिया कि पांडव दोपहर के भोजन से निवृत्त हो चुके थे। वे उसी समय सब शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर के द्वार पर जा पहुंचे। दुर्वासा के दर्शन होना किसी विपत्ति से कम न था। युधिष्ठिर समेत सभी पांडव भाइयों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दशा छिपाने का प्रयास करते हुए कहा, ऋषिवर, यह हमारा सौभाग्य है कि आपके श्री चरणों से हमारी कुटिया पवित्र हुई है। दुर्वासा बोले, तुम्हारा मंगल हो युधिष्ठिर। दुर्योधन के घर पर अतिथि रहने के बाद उसके कहने पर ही मैं अपने शिष्यों के साथ यहां आया हूं, ताकि दुर्योधन की इच्छा अनुसार तुम्हें भी मेरे सत्कार का अवसर मिल सके। इस समय हमें बहुत जोर से भूख लगी है। युधिष्ठिर समझ गया कि दुर्योधन ने इस बार बहुत चतुराई से उन्हें फंसाने की योजना बनाई थी, परंतु वह घबराया नहीं और बोला, आप स्नान करके वापस आइए, हम आपके व आपके अध्याय 16।